बोले भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नानक भगवान की जय। हम श्रीमद् भागवत महापुराण में 90वें स्कंद का आज 5वां अध्याय पढ़ेंगे। राजा अम्बरीश की कथा हम पढ़ रहे हैं। तो पिछले वीडियो में जो है ये प्रकरण जो है अभी अधूरा था। आज ये पूर्ण हो जाएगा इस अध्याय की समाप्ति पर। तो 5वां अध्याय 9वें स्कंद का दुर्वासा जी की दुख निवृत्ति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान ने इस प्रकार आज्ञा दी तब सुदर्शन चक्र की ज्वाला से जलते हुए दुर्वासा लौटकर राजा अम्बरीश के पास आए और उन्होंने अत्यंत दुखी होकर राजा के पैर पकड़ लिए। दुर्वासा जी की यह चेष्टा देखकर और उनके चरण पकड़ने से लज्जित होकर राजा अम्बरीश भगवान के चक्र की स्तुति करने लगे। उस समय उनका हृदय दयावश अत्यंत पीड़ित हो रहा था। इससे पहले अध्याय में हमने पढ़ा था कि राजा अम्बरीश ने जो है एकादशी का व्रत किया और सब ब्राह्मणों को दान दक्षिणा वगैरह दे करके भोजन करा करके वो पलायन करने जा रहे थे, क्योंकि द्वादशी के समय में जो है बहुत कम समय रह गया था और पलायन करना भी जरूरी था। तो उसी समय जो है दुर्वासा ऋषि जी उनके पास आए और राजा अम्बरीश ने उनका बहुत स्वागत सत्कार किया और उनको भोजन के लिए निमंत्रण भी दिया कि आप जो है ये भोजन कीजिएगा। और ऐसे ऐसे हम व्रत कर रहे थे। तो दुर्वासा जी ने कहा, ठीक है, मैं भोजन करूँगा और जो है अभी मैं थोड़ा निवृत्त होकर के स्नान वगैरह करके आता हूँ। तो वो यमुना जी के पर चले गए स्नान करने के लिए। वहाँ ध्यानमस्त हो गए और ध्यानमस्त हो गए तो दुर्वासा जी को आने में जो है विलम्ब हो रहा था। तो इधर जो है द्वादशी का जो समय था वो बीता जा रहा था। तो राजा ने जो है अपने जो दूसरे ब्राह्मण वो अन्य आचार्यगण थे उनसे विचार विमर्श किया और उन्होंने की भी सबकी यही राय थी। और राजा ने ये निश्चय किया कि जल पी लेना चाहिए, उससे जो है हमारा पलायन भी हो जाएगा और व्रत भी नहीं टूटेगा। तो राजा ने जो है जल पी लिया। जल पी लिया। अब दुर्वासा जी लौट कर के आए स्नान वगैरह करके। तो वो देखते ही समझ गए कि राजा ने जो है मुझे बिना खिलाए पलायन कर लिया है, भोजन कर लिया, मतलब खा पी लिया है कुछ। तो वो एकदम क्रोधित हो गए। और दुर्वासा जी का क्रोध तो जगत विख्यात है कि वो कितना क्रोध कितनी जल्दी उनको आ जाता है। तो उन्होंने जो है कहा कि इसने तो बहुत बड़ा अपराध किया है और मैं इसको इस अपराध का जो है दंड दूंगा। उन्होंने एक कृत्या उत्पन्न की, अपने एक जटा का बाल उखाड़ा और उससे एक कृत्या उत्पन्न की। और वो कृत्या जो है राजा अम्बरीश को मारने के लिए जो है उनकी तरफ दौड़ी। तो भगवान ने तो अपना सुदर्शन चक्र जो है अपने भक्त अम्बरीश के यहाँ जो है उसको रखा हुआ था कि जो है उसकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र जो है वहाँ पर तैनात रहते थे हमेशा। तो जब सुदर्शन चक्र ने देखा कि कृत्य आ रही है तो सुदर्शन चक्र जो है अपना शुरू हो गए और सुदर्शन चक्र ने जो है उठा करके कृत्या को जला करके भस्म कर दिया। और इतना ही नहीं, और जला करके भस्म कर दिया। सुदर्शन चक्र जो है अब पीछे दुर्वासा जी के पीछे हो लिए। अब उनको उनके लिए जो है कि अब इनको ख़त्म करना है। इन्होंने भगवान के भक्त का अपराध किया है तो भगवान का सुदर्शन चक्र जो है दुर्वासा जी के पीछे हो लिया। तो दुर्वासा जी भाग करके जो है भागने लगे और भाग करके वो सब जगह गए, सब लोकों में गए, स्वर्ग में गए, सब जगह। और बाद में वो ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी के पास पहुँचे, ब्रह्मा जी ने कहा, भैया भगवान के भक्त का जो है जो अपराध करे
उस हमारी तो शक्ति नहीं है कि हम जो है उसकी कुछ रक्षा कर सकें। इसी प्रकार का उत्तर जो है फिर वो शंकर जी के पास गए। भगवान शंकर ने भी उनको ये उत्तर दिया और कहा कि भाई जिनके भक्त का आपने अपराध किया, आप उन्हीं की शरण में जाओ, वही आपका कुछ कल्याण करेंगे। तो भगवान के वैकुंठ धाम जो है, विष्णु भगवान के वैकुंठ धाम में दुर्वासा जी पहुँचे और जाते ही चरणों में जो है उनके लेट गए और कहने लगे, महाराज जो है मेरी इस चक्र से जो है रक्षा कीजिए, ये तो मुझे समाप्त कर देगा। तो भगवान ने कहा कि भाई देखो, मैं जो भक्तों के अधीन हूँ और मैं भक्तों का जो मेरे अपराध करता है तो मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता। तो आप जो है, आपके रक्षा का उपाय एक ही है कि जिसका आपने अपराध किया आप उसकी शरण में जाओ, और कोई तरीका है नहीं। तो दुर्वासा जी जो है फिर राजा अम्बरीश के यहाँ आए, और राजा अम्बरीश के यहाँ जब आए और राजा अम्बरीश के आते ही जो है चरणों में पड़ गए। तो वही प्रकरण जो है हम पढ़ रहे हैं, यहाँ से ये अध्याय शुरू हो रहा है। तो राजा अम्बरीश ने जो है उनको उठाया कि आप क्या कर रहे हैं, क्या ऐसी बात है। और फिर वो जो है उनकी रक्षा के लिए जो है राजा अम्बरीश जो है चक्र से की स्तुति करने लगे। अम्बरीश ने कहा, प्रभो सुदर्शन, आप अग्नि स्वरूप हैं, आप ही परम समर्थ सूर्य हैं, समस्त नक्षत्र मंडल के अधिपति। चंद्रमा भी आपके स्वरूप हैं, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, पंच तन्मात्रा और संपूर्ण इंद्रियों के रूप में भी आप ही हैं। भगवान के प्यारे हजार दांत वाले चक्रदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। समस्त अस्त्र शस्त्रों को नष्ट कर देने वाले एवं पृथ्वी के रक्षक, आप इन ब्राह्मण की रक्षा कीजिए। आप ही धर्म हैं, मधुर एवं सत्यवानी हैं। आप ही समस्त यज्ञों के अधिपति एवं श्रेयज्ञ भी हैं। आप समस्त लोकों के रक्षक एवं सर्वलोक स्वरूप भी हैं। आप परम पुरुष परमात्मा के श्रेष्ठ तेज हैं। सुनाब, आप समस्त धर्मों की मर्यादा के रक्षक हैं। धर्म का आचरण करने वाले असुरों को भस्म करने के लिए आप साक्षात अग्नि हैं। आप ही तीनों लोकों के रक्षक एवं विशुद्ध तेजों में हैं। आपकी गति मन के वेग के समान है और आपके कर्म अद्भुत हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ। वेदवाणी के अधीश्वर, आपके धर्म में तेज से अंधकार का नाश होता है और सूर्य आदि महापुरुषों के प्रकाश की रक्षा होती है। आपकी महिमा का पार पाना अत्यंत कठिन है। ऊंचे नीचे और छोटे बड़े के भेदभाव से युक्त यह समस्त कार्य कारणात्मक संसार आपका ही स्वरूप है। सुदर्शन चक्र आप पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता। जिस समय निरंजन भगवान आपको चलाते हैं और आप दैत्य एवं दानवों की सेना में प्रवेश करते हैं, उस समय युद्ध भूमि में उनकी भुजा, उदर, जंघा, चरण और गर्दन आदि निरंतर काटते हुए आप अत्यंत शोभायमान होते हैं। इस प्रकार जो है राजा अम्बरीश जो हैं सुदर्शन चक्र की स्तुति कर रहे हैं। विश्व के रक्षक, आप रणभूमि में सबका प्रहार सह लेते हैं, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गदाधारी भगवान ने दुष्टों के नाश के लिए ही आपको नियुक्त किया है। आप कृपा करके हमारे कुल के भाग्योदय के लिए दुर्वासा जी का कल्याण कीजिए। हमारे ऊपर ही आपका महान अनुग्रह होगा। यदि मैंने कुछ भी दान किया हो, यज्ञ किया हो अथवा अपने धर्म का पालन किया हो, यदि हमारे वंश के लोग ब्राह्मणों को ही अपना आराध्य देव समझते रहे हों, तो दुर्वासा जी की जलन मिट जाए। इस प्रकार स्तुति भी की और उनसे जो है सुदर्शन चक्र से भगवान वो अम्बरीश जी ने प्रार्थना भी की। भगवान समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। यदि मैंने समस्त प्राणियों के आत्मा के रूप में उन्हें देखा हो और मैं मुझ पर प्रसन्न हो, तो दुर्वासा जी के हृदय की सारी जलन मिट जाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी को सब ओर से जलाने वाले भगवान के सुदर्शन चक्र की इस प्रकार स्तुति की, तब उनकी प्रार्थना से चक्र शांत हो गया। जब दुर्वासा चक्र की आग से मुक्त हो गए और उनका चित्त स्वस्थ हो गया, तब वे राजा अम्बरीश को अनेकानेक उत्तम आशीर्वाद देते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। अब दुर्वासा जी क्या कह रहे हैं, जब चक्र शांत हो गया और दुर्वासा जी की जलन मिट गई, दुर्वासा जी ने कहा, धन्य है, आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्तों का महत्व देखा। राजन, मैंने आपका अपराध किया, फिर भी आप मेरे लिए मंगल कामना ही कर रहे हैं। जिन्होंने भक्तवत्सल भगवान
श्री हरि के चरण कमलों को दृढ़ प्रेम भाव से पकड़ लिया है। उन साधु पुरुषों के लिए कौन सा कार्य कठिन है जिनका हृदय उदार है। वे महात्मा भला किस वस्तु का परित्याग नहीं कर सकते। जिनके मंगल में नामों के श्रवण मात्र से जीव निर्मल हो जाता है। उन्हीं तीर्थपाल भगवान के चरण कमलों के जो दास है उनके लिए कौन सा कर्तव्य शेष रह जाता है। महाराज अम्बरीश, आपका हृदय करुणा भाव से परिपूर्ण है। आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह किया। अहो, आपने मेरे अपराध को भुलाकर मेरे प्राणों की रक्षा की है। कि जो मैंने आपके प्रति अपराध किया था, कृत्य उत्पन्न कर दी थी आपको मारने के लिए, तो आपने उसको भी भुला करके जो है मेरे प्राणों की रक्षा की। परीक्षित, जब से दुर्वासा भागे थे तब से अब तक राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया था। मैं उनके लौटने की बाट देख रहे थे। अब उन्होंने दुर्वासा जी के चरण पकड़ लिए और उन्हें प्रसन्न करके विधि पूर्वक भोजन कराया। पहले तो जो है राजा अम्बरीश ने उनके चरण पकड़े और फिर उनको भोजन कराया। राजा अम्बरीश बड़े आदर से अतिथि के योग्य सब प्रकार की भोजन सामग्री ले आए। दुर्वासा जी भोजन करके तृप्त हो गए। अब उन्होंने आदर से कहा, राजन, अब आप भी भोजन कीजिए। अम्बरीश, आप भगवान के परम प्रेमी भक्त हैं। आपके दर्शन, स्पर्श, बातचीत और मन को भगवान की ओर प्रवृत्त करने वाले आतिथ्य से मैं अत्यंत प्रसन्न और अनुग्रहित हुआ हूँ। और कह रहे हैं कि मैं आपके आतिथ्य से बहुत प्रसन्न हूँ और अनुग्रहित हूँ। स्वर्ग की देवांगनाएं बार बार आपके इस उज्ज्वल चरित्र का गान करेंगी। यह पृथ्वी भी आपकी परम पुण्यमयी कीर्ति का संकीर्तन करती रहेंगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, दुर्वासा जी ने बहुत ही संतुष्ट होकर राजा अम्बरीश के गुणों की प्रशंसा की और उसके बाद उनसे अनुमति लेकर आकाश मार्ग से उस ब्रह्मलोक की यात्रा की जो केवल निष्काम कर्म से ही प्राप्त होती है। परीक्षित, जब सुदर्शन चक्र से भयभीत होकर दुर्वासा जी भगे थे तब से लेकर उनके लौटने तक 1 वर्ष का समय बीत गया। जब से सुदर्शन चक्र उनके पीछे लगा था तब से अब तक 1 वर्ष का समय बीत गया था। इतने दिनों तक राजा अम्बरीश उनके दर्शनों की आकांक्षा से केवल जल पीकर ही रहे। जब दुर्वासा जी चले गए तब उनके भोजन से बचे हुए अत्यंत पवित्र अन्न का उन्होंने भोजन किया। तो जो अन्न जो है दुर्वासा जी ने लिया था तो उसका जो बचा हुआ भोजन था तो वो अम्बरीश जी ने लिया। अपने कारण दुर्वासा जी का दुख में पड़ना और फिर अपनी ही प्रार्थना से उनका छूटना, इन दोनों बातों को उन्होंने अपने द्वारा होने पर भी भगवान की ही महिमा समझा। उसमें अपना कोई अहंकार नहीं समझा, अपना कोई वो नहीं समझा कि ये मेरे करने से हुआ। ये सब भगवान की महिमा ही समझा। राजा अम्बरीश में ऐसे ऐसे अनेकों गुण थे। अपने समस्त कर्मों के द्वारा में ब्रह्म परमात्मा श्री भगवान में भक्ति भाव की अभिवृद्धि करते रहते थे। उस भक्ति के प्रभाव से उन्होंने ब्रह्मलोक तक के समस्त भोगों को नरक के समान समझा। तदंतर राजा अम्बरीश ने अपने ही समान भक्त पुत्रों पर राज्य का भार छोड़ दिया और स्वयं वे वन में चले गए। वहाँ वे बड़ी धीरता के साथ आत्मस्वरूप भगवान में अपना मन लगाकर गुणों के प्रभाव रूप संसार से मुक्त हो गए। परीक्षित, महाराज अम्बरीश का यह परम पवित्र आख्यान है। जो इसका संकीर्तन स्मरण करता है वह भगवान का भक्त हो जाता है। तो आज जो है हमने ये राजा अम्बरीश की जो कथा थी ये 2 अध्याय में ये आज पूर्ण होती है। और जो है अब फिर कोई दूसरी कथा जो है हम पढ़ेंगे। बोले भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नानक भगवान की जय।